सीरिया, जो कई साल लंबे चले संघर्ष और गृह युद्ध की त्रासदी से अभी उभरा ही था, इस पर एक नई आफत ने कहर बरपा दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक हमला कर दिया है। लेबनान और गाजा पर मौत के तांडव के बाद इजराइल ने सीरिया पर आसमान से ऐसी मौत बरसाई जिससे पूरा देश सहम गया है। इजराइल ने कुछ ही घंटों के भीतर सीरिया पर 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए, उस पर इतने बम बरसाए कि घंटों तक सीरिया की धरती जोरदार धमाकों से कांपती रही। ऐसे हमले के बीच लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़ दूर दराज के इलाकों की ओर भागने की कोशिश करते दिखे, जबकि बहुत से लोग देश छोड़ने की कोशिश में सीमावर्ती इलाकों में भी जमा हो गए हैं। उधर इजरायली सेना की इन्फेंट्री ने राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक राजधानी दमिश्क के बाहर कताना में मोर्चा संभाले हुए हैं। ये इलाका गोलान हाइट्स के सीरियाई क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मूवमेंट देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे वे वहां किसी बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के मकसद से पहुंचे हुए हैं और अगली कमांड का इंतजार कर रहे हैं। सीरिया सिविल सिक्योरिटी ने अपने एक बयान में बताया कि इजराइल ने हमले में सीरिया के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया है। इस बीच सोशल मीडिया में दमिश्क में जहरीली गैस की भी अफवाह फैल गई है। हालांकि सीरिया सिविल सिक्योरिटी ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने नागरिकों से शांत रहने और पैनिक में ना आने की अपील की है। वहीं इस बड़े एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दशकों पुराना समझौता टूट गया है, सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं, इस वजह से इजराइल का नियंत्रण जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपनी सीमा में घुसने नहीं देंगे। एक चर्चा ये भी है कि इजराइल ऐसा अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता यह था कि सीरिया में सत्ता पलट हो तो ऐसा शासन आए जो अमेरिका के प्रभाव वाला हो, लेकिन ऐसा हो न सका। यहाँ पर सत्ता पलट के बाद नियंत्रण हयात तहरीर अल शाम के हाथों में आ गया है। उसके अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 अल कायदा से संबंध रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने सीरियाई संगठन हयात तहरीर अल शाम को भी आतंकी संगठनों की सूची में डाल रखा है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति सीरिया को लेकर अब कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। एक और जहां सीरिया के विद्रोही संगठन सत्ता पलट का जश्न मना रहे थे, तो वहीं मौका ताड़ रहे अमेरिका ने उनकी खुशियों पर पानी फेरते हुए सीरिया के भीतर आईएसआईएस शिविरों और आईएसआईएस के गुर्गों को निशाना बनाते हुए 1 दर्जन सटीक हमले किए। उन हमलों के ठीक एक दिन के बाद अब इजराइल ने भी सीरिया को निशाना बनाकर उसके कई इलाकों पर जोरदार हमले और एयर स्ट्राइक किए हैं, जिससे पूरा सीरिया दहल उठा है।